नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपनी मेहनत और जुनून से अपनी तकदीर बदल सकता है। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है राधा। राधा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसने कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, लेकिन जब नौकरी की बात आई तो उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। राधा का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो रहा था। घर में बैठकर उसने कई बार सोचा कि आखिर उसकी शिक्षा का क्या फायदा हुआ अगर उसे नौकरी ही नहीं मिल रही है। कई बार उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उसे ताना मारते कि पढ़ लिख कर भी बेकार घर में बैठी हो। लेकिन राधा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने ठान लिया कि अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो वह खुद कुछ करेगी। उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसके हौसले और सपने। एक दिन राधा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वह अपने ही गांव में एक वड़ा पाव का स्टॉल खोले। यह विचार उसके मन में अटका रहा और उसने इसे अपने माता पिता के साथ साझा किया। बेटा, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे? माँ, पिताजी, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकती हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए है। शुरू में उनके माता पिता थोड़े संकोच में थे, लेकिन जब उन्होंने राधा की आंखों में जुनून और दृढ़ संकल्प देखा तो उन्होंने उसका समर्थन करने का फैसला किया। राधा ने अपने वड़ा पाव स्टॉल की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने गांव के मशहूर मसालों और ताजे आलूओं से वड़ा बनाने की रेसिपी सीखी। राधा की मां ने उसे बताया कि कैसे एक सही मसाले का मिश्रण वड़ा पाव को स्वादिष्ट बना सकता है। उसकी मां की पारंपरिक रेसिपी में खास मसाले और ताजगी का ध्यान रखा गया था। राधा ने उसे बड़े ध्यान से सीखा और खुद भी कई बार उसे बनाकर देखा। राधा ने अपने स्टॉल का नाम रखा राधा का वड़ा पाव। उसने अपने स्टॉल को एक छोटी सी जगह पर स्थापित किया। शुरू में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसे हंसी में उड़ा देते थे, तो कुछ लोग उसे प्रोत्साहित करते थे। लेकिन राधा ने अपनी मेहनत और लगन से हार नहीं मानी। राधा ने अपने वड़ा पाव को खास बनाने के लिए अपने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया। उसने हर एक ग्राहक से पूछा कि उन्हें वड़ा पाव कैसा लगा और क्या सुधार की गुंजाइश है। इस तरह उसने अपने वड़ा पाव की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया। धीरे धीरे लोगों ने राधा के वड़ा पाव की तारीफ करना शुरू कर दिया। उसके वड़ा पाव का स्वाद सभी को बहुत पसंद आने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसके स्टॉल पर आने लगे और उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। एक दिन राधा के स्टॉल पर एक बड़े होटल का मालिक आया। उसने राधा का वड़ा पाव चखा और उसकी तारीफ की। उसने राधा से कहा कि वह उसके होटल के मेन्यू में भी यह वड़ा पाव शामिल करना चाहता है। राधा के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। राधा ने अपने स्टॉल को और बड़ा किया। उसने कुछ कर्मचारियों को भी रखा ताकि वह अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके। उसका वड़ा पाव स्टॉल अब पूरे गांव में मशहूर हो गया था। राधा की मेहनत और उसकी अनोखी रेसिपी ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। राधा ने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने अपने वड़ा पाव स्टॉल की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करना शुरू किया। लोग उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसके स्टॉल पर आने लगे। उसकी मेहनत और सफलता की कहानी वायरल हो गई। राधा ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने गांव के विकास में भी लगाया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने गांव की महिलाओं को भी रोजगार दिया और उन्हें वड़ा पाव बनाने की ट्रेनिंग दी। आज राधा एक सफल व्यवसायी है।
उसके वड़ा पाव स्टॉल की शाखाएं अब शहर के कई हिस्सों में फैल चुकी हैं। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। राधा की मेहनत और जुनून ने उसे वहां पहुंचाया जहां आज वह है। दोस्तों, राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प से काम करें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उम्मीद है कि यह कहानी आपको भी प्रेरित करेगी और आपको अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देगी।